हे देव आदिदेव, आज माघ माह की अमावस्या है। मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। पावन पवित्र पर्व हम सबको प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से। हम आपको असंख्य नमन करते हुए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज इस पुण्य पर्व पर जो ज्ञान हमें हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने हमें मार्ग दिखाया, हम उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सफला बनावे। हे भगवान, ऐसी हम पर आप कृपा करें, मेहर करें। आपको बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मौनी अमावस्या पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सदग्रंथ भक्ति प्रकाश में इसके पूजन का पूर्ण वर्णन किया हुआ है। साधारणतः इस ज्ञान को प्राप्त करके साधारण मानव केवल सीमित कर देते हैं गंगा स्नान, संगम स्नान, और इसको पूर्ण पूजन समझ बैठते हैं। जबकि मौनी अमावस्या पर जहां शारीरिक शुद्धि है, वहीं अपने भीतर की भी शुद्धि आज के दिन जो भी कोई बड़ी भावना के साथ ये विचार कर लेवे अपने भीतर की शुद्धि के लिए, उसमें आत्म निरीक्षण करना, फिर मूक मौन होना, साथ में जहां पितृ पूजन, दान पुण्य करना ये शामिल है, वहीं लगन प्रीति से नाम का जाप, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, ये महाराज ने वर्णन किया हुआ है। इसका विस्तार से आज के पर्व का वर्णन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सदग्रंथ भक्ति प्रकाश 369 पृष्ठ पर मार्कंडेय ऋषि के माध्यम से इस पर्व में किस प्रकार हमें अपना भीतर और बाहर ये शुद्ध करना है, महाराज वर्णन करते हैं। मार्कंडेय गुणी मुनि मौनी मोहन रूप, मार्कंडेय मुनि मौनी अवस्था में रहते, मौन अवस्था में मूक बहुत कम होते। क्यों ये मौन अवस्था? यह मानव के भीतर शक्तियों का विस्तार करता, मौन रहना। महाराज ने कहा मार्कंडेय मुनि मौनी अवस्था में रहते हैं, मोहन रूप रहता, निमिषारायण में सहता छाया धो। आजकल ये सीतापुर में स्थान है, बड़ा तीर्थ माना गया है, जहां मार्कंडेय मुनि रहा करते। मौन रह करते
अपने भजन ध्यान, जो सर्वाधार भगवान है, उसका आश्रय लेकर के सहता, छाया, धूप, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसको सहना। उनकी विख्याति को देख करके कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर उनकी शरण में गए। हे मौनी बाबा, हे मार्कंडे मुनि, आप तो समस्त भेदों को जानते हैं। पूछा कुंती पुत्र ने उसे, कहो मुनिराज, शुद्धि शौच के भेद को हो कृपामय आज मानव शुद्धि और शौच केवल संगम स्थान और गंगा स्नान तक सीमित कर गए। अब इसका भेद क्या था? आज का दिन मौनी अमावस्या पर एक भक्त को क्या जानना अतीव आवश्यक है, यह कुंती पुत्र ने मार्कंडे मुनि से प्रश्न कर दिया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसका वर्णन करते हैं। 369 पृष्ठ, मार्कंडे प्रकरण, भक्ति प्रकाश। आज के दिन विशेष तौर पर शुद्धि और शौच, ये दो चीजें हैं। इनमें भेद क्या है? शुद्धि और शौच। कृपया मुझे इसको विस्तार से बताएं। मुनि बोला, यह शौच है सत्य वचन को धार, हित प्रीति पर सेवा हो, राम भजन सुखकार। पहले तो शौच को धारण करना होगा। शौच भीतर की पवित्रता, सत्य वचन को बोलना। आज के दिन ये प्रण कर लेना, भीतर की शौच पवित्रता के लिए, हित प्रीति पर सेवा हो। अगर कुछ बोलना ही है तो दूसरे के हित के लिए बोलना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे की निंदा चुगली का ये वचन अपने मुख से ना बोलना। इससे भीतर मलिनता उत्पन्न होती है, जो घातक है अपनी उन्नति में और मुक्ति में बाधक बन जाती है। हित प्रीति, अपने भीतर दूसरों का हित होवे और प्रीति होवे, शत्रुता ना होवे, दूसरे के प्रति कोई भी कुभाव ना होवे। यह शौच भीतर का करना होगा। आज के दिन ये प्रण करना होगा। फिर पर सेवा, जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया और जो असमर्थ है, भविष्य में भी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, हमें उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कभी भी किसी भी अवस्था में, उसकी सेवा, उसका हित करना। यह शौच अपने भीतर की
शुद्धि सेवा के ही करना शुभ उपकार। अपने कर्मों से राम जाप है कर्म आराधन। आज का पर्व अपने निरीक्षण करने का है। तन की मैल धोना बहुत उत्तम है, धोना चाहिए। केवल यहीं तक सीमित करके कि हमारा पूजन हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, महाराज ने कहा वह शौच पहले भीतर की है, तन की शुद्धि मार्कंडे मुनि कहते हैं जल आदिक से शुद्ध हो। जल से, अब चाहे त्रिवेणी पर, चाहे गंगा में, चाहे अपने घर में, जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। गुरु रविदास जी, उनसे पूछा आप गंगा स्नान क्यों नहीं करते? मेरा मन चंगा, जो जिसमें चमड़ा धो रहे हैं, यही मेरे लिए गंगा जल है। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, कोई कुभाव मेरे भीतर आता नहीं। गंगा मैया मेरी इसी कुंड में विराजमान है। महाराज ने कहा जल आदिक से शुद्ध हो, रखे स्वच्छ निवास। घर आंगन सब शुद्ध हो, यही शुद्धि सुखकार। शुद्धि और शौच आज के दिन, तन की शुद्धि, अपने निवास स्थान की शुद्धि, अपने वस्त्र की शुद्धि, ये तो अनिवार्य है निरोग काया रहने के लिए। परंतु उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शौच, अपने भीतर की पवित्रता अति आवश्यक है। कैसे होगी? वेद ग्रंथ का पाठ भी समझ शुद्धि का ठाठ, इससे आत्मा मन सभी शुचि हो जावे अंग। श्रद्धा हो भगवान में, भक्ति रहती अभंग। स्वाध्याय दोनों कार्य करेगा, शुद्धि का भी और शौच का भी। शौच, इससे आत्मा और मन पवित्र हो जाते का। कैसे? श्रद्धा हो भगवान में, भक्ति रहती अभंग। राम जाप जो जन करे, नगर गांव वन बीच। तीर्थ हो जहां हो वह, तारे अधर्मी नीच। तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। रविदास जी गंगा घाट पर बैठ करके भी स्नान ना करते, राम राम जपते। मेवाड़ की महारानी मीराबाई के गुरु हैं गुरु रविदास जी। मेवाड़ की महारानी है ना, और रविदास जी चौराहे पर बैठ करके चमड़े की जूतियां बनाते हैं, मुरम्मत करते हैं। सखियां मीराबाई जी को हंसी मजाक करती कि तेरा गुरु तो चौराहे पर एक टाट बोरी बिछा करके जूते मुरम्मत करता है, और तू मेवाड़ की महारानी है। अपने गुरु की दशा कुछ सुधार कर मोटे मोटे सोने के कंगन लेकर के छुपा करके गुरु रविदास जी के पास आ गई। गुरुदेव उठाया उनका जो जिस पे बैठे हुए थे, नीचे छुपा दिए उस जिस बोरी के टाट पर वो बैठे हुए थे। क्या है बेटी ये? मेरी सखियां मुझे बहुत मजाक करती हैं कि तेरे गुरु की ये दशा है।
आप इसको बेचकर कोई सुंदर स्थान बना लीजिए, अपनी दशा अच्छी कर लीजिए। मुस्कुरा दिए। बेटी, मैं जिस नाम में रंगा हुआ हूं, इसमें ही संतुष्ट हो। नाम दीक्षा मीराबाई जी को गुरु रविदास जी से प्राप्त हुई। सारा विश्व जानता है मीराबाई जी दीवानी है भगवान कृष्ण की। साक्षात कर लेती है। मूर्त रखी हुई है छोटी सी अपने सम्मुख, उसके सम्मुख नाचती हैं, गाती हैं, एक तारा से, संगीत से अपने काना को रिझाती हैं। परंतु उनका भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक तो धन है सोना चांदी, ये मेरे गुरु को नहीं भाती। आप भी रंगे हुए हैं राम नाम रूपी धन से और मुझे भी माला माल कर दिया। गाथा जानते हैं, महलों का त्याग कर दिया, वे रागन बन गए, राम नाम में लीन हो गए। मेवाड़ की महारानी है, धन दौलत हीरे जवाहरात अपार है। मेरे गुरु को इनसे कोई भी सरोकार नहीं, वे इतना प्रसन्न रहते हैं। राम नाम में लीन हो गए। राम जाप जो जन करे, नगर गाम वन बीच, राम नाम में निमगन, चाहे नगर में रहे, चाहे किसी गांव में रहे, चाहे किसी वन में रहे, जंगल में रहे, तीर्थ हो जहां हो वह, जहां वह राम नाम जपने वाला है, वही स्थान तीर्थ हो जाता। हमारे लिए यही गुरु का दरबार, यही तीर्थ है। तीर्थ हो जहां हो वह, तारे अधर्मी नीच। आप राम नाम जपने वाले के भीतर नहीं लालसा रहती कि मैं तीर्थ जाऊं, इसी में संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ प्राप्त कर लेता है वह। महाराज ने कहा 370 पृष्ठ 10वां श्लोक, वह वन बने सुनगर ही वन, जंगल भी सुंदर नगर बन जाता है। बसे भक्त जिस स्थान पर भक्त निवास करता है, राम भक्त, पावन वह परदेशो, सारा प्रदेश ही वह पावन कर देता है। जहां करे वह ध्यान, जहां वह ध्यान में बैठता है, उस स्थान को वह परम पावन पवित्र कर देता है। ऐसा स्थान तीर्थ स्थान बनता है। पवित्र पानी पवन में उस घर का नल का पानी भी पवित्र हो जाता है, वहां की वायु पवित्र हो जाती है। करे नित शुभ स्नान, वह तो नित स्नान करता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये मार्कंडे मुनि कह रहे हैं, महाराज की लेखनी है। ये तीर्थ नाम जाप का उपासक जिस घर में कोई भी देवी, कोई भी पुरुष, कोई भी बालक अगर नाम में निमग्न रहता है, ध्यान में बैठता है, वह घर
तीर्थ है। उस घर का जल गंगा जल, त्रिवेणी का जल है। मैं नहीं कह रहा, मार्कंडे मुनि युधिष्ठिर से ये कह रहे हैं, कुंती पुत्र से ये कह रहे। महाराज इसका समर्थन कर रहे। तभी लेखनी द्वारा महाराज ने इसको अपने सदग्रंथ में लिया। जो ये बातें इस ज्ञान को जान गया, उसकी भटकना समाप्त हो जाती है। राम जाप जो जन करे, नगर गांव वन बीच, तीर्थ हो जहां हो वह तारे अधर्मी नीच। वह वन बने सुनगर ही बसे, भक्त जिस स्थान, पावन वह प्रदेश हो जहां करे वह ध्यान। पवित्र पानी पवन में, पवित्र पानी पवन में करे नित शुभ स्नान। उन पाठ हरि नाम का संत सुभाषण जान। संत का भाषण, ये पुण्य पाठ सुनना, ये ज्ञान सुनना, ये तीर्थ ही तो है। ये तीनों है कर्म शुभ। नाम का जाप, ध्यान, मन की पवित्रता, ये तीनों है कर्म शुभ। कौन कौन सा? तथा सत्संगति एक, सत्संग, ये तीर्थ करते हैं हम प्रतिदिन। रोज संगम स्नान होता है, भक्त एकत्रित होते हैं। अलग अलग साधना के संपन्न, कोई प्रयत्नशील है, कोई साधना में आगे बढ़ चुका है, कोई साधना संपन्न हो चुका है। यहां संगम हो जाता है सत्संगति में। ये तीनों है कर्म शुभ तथा संगत सत्संगति एक। सत्य, मृदु, हित बोलना, ये दूसरा है। परहित परोपकार और परहित के शब्द बोलना। पावन कर्म अनेक, तीसरा अनेक पावन कर्म करने वाले, सेवा, दान, पुण्य, नाम जाप, परहित परोपकार, अनेक पुण्य कर्म करने वाले नित्य संगम में स्नान करते हैं। अब इसके विपरीत जो केवल एवं केवल रूढ़िवादी, मैं यहां पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मार्कंडे मुनि की वाणी को ले रहा हूं कि केवल त्रिवेणी पर स्नान तो कर लिया, गंगा स्नान भी कर लिया, जिनका मन मैला रहे, शरीर को तो धो लिया, गंगा स्नान त्रिवेणी पर स्नान तो कर लिया, जिनका मन मैला रहे, निर्मल होना विचार, मार्कंडे मुनि, उसके तप संयम कर्म समझो सर्व आसार। कष्ट भी उठाए, इतना बड़ी यात्रा भी की, परिणाम में लाभ। जिनका मन मैला रहे, निर्मल होना विचार, उसके तप, ये तप किया, अपना घर का सुख आराम भोजन का त्याग किया, एक दिन का तो संयम करिया। उनके तप संयम कर्म समझो सर्व असार, कोई भी सार लाभ नहीं होने वाला। मार्कंडे मुनि 370 पृष्ठ 13वां श्लोक। मार्कंडे मुनि, दे सुखाना तप नहीं, भूखा रहे ना जान, जो व्रत रखते हैं आज के दिन।
क्या व्रत रखने से, भूखे रहने से मार्कंडे मुनि कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? दे सुखाना तप नहीं, भूखा रहे ना जान। जाप, दान, उपकार, श्रम, सेवा को तप मान। तप क्या है? आज के दिन जाप करना, दान देना, दान दूसरे की हित कामना करना। आपकी दृष्टि में कोई निर्धन है, किसी में दोष है, उसके लिए आज जाप कर देना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। कोई बीमार है, कोई कठिनाई में है, उसकी सहायता कर देना। आज आपका जाप अवश्य फलीभूत होगा। ये आपका वह दान है जो तीनों लोकों में आपके काम आने वाला होगा। परहित जाप, दान, उपकार, श्रम करना, उनके लिए कष्ट भी उठाना, सेवा को तपमान, दया, सुभक्ति, उदारता, निर्भयता के काम, ये भय से काम नहीं किए जाते। आत्म शोधक तप कहे अपनी आत्मा को शुचि करना। शोधक कर्म करना, निष्काम कामना रख करके कोई कर्म आज ना करना कि इसका मुझे फल मिले। निष्काम कर्म करना। महाराज लिखते हैं, ऐसे सद उपदेश से उत्तम मुनि गुणवान, उत्तम पद को पा गया उच्च धाम सुख खान। ये आज का पर्व कैसे मनाना है? राम भक्त को ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इसका आज आप पाठ कीजिएगा, अपने घर में बड़े भक्ति भाव से जाप कीजिएगा और हाथ से दान पुण्य भी कीजिएगा। तो आप यहीं पर बैठ करके त्रिवेणी का स्नान भी करेंगे, गंगा स्नान भी करेंगे और आपका ये यज्ञ भी सफला होगा। तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है। पूरन पुरुष महेश, हे देवादिदेव, आज मौनी अमावस्या पर हमने ये पवित्र स्नान किया, ये सब आपकी चरण शरण में अर्पित है। अब इस समय हे महाराज, आपके कमरे में दूसरा स्नान मौन भाव से ये ज्ञान का स्नान किया। कैसे ये पूजन करना है, अब इसको क्रियात्मक रूप मौन भाव से भीतर आज जाप जो होगा, इस समय आरंभ 5:30 बजे समापन। यह पूजन निश्चित रूप से मानव का मंगल और कल्याण करने वाला है। अधिक से अधिक मौन रहना और अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ करके इस पूजन को करना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।